सर एक काम लगाओ ये कौन सी चैलेंज वाली बात है? हमारा हक अगर हमें कोई हक दिला सकता है वो कौन है? हफ्ते का डेट सेलेक्ट करो, एक ग्राउंड सेलेक्ट करो कहाँ पे उनका ट्रायल करना है। अगर ड्राइवर है तो ड्राइवर का कहाँ ट्रायल करना है, या कोई और स्किल टेस्ट लेना है तो आप एक कमेटी बनाओ। इंटरनल एक कमेटी होती है हर एक कंपनी में कि वो रिक्रूटमेंट एचआर जो हेड करता है। एचआर में तो कमेटी बनी होती है ना, उसकी जरूरत है। हम भी यहाँ से रिप्रेजेंटेटिव इंस्पेक्टर यहाँ हमारे एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर यहाँ से आ जाएंगे, उस इंटरव्यू में बैठ जाएंगे तो उसके सामने आपका फेयर ट्रायल हो। वो 30-40 लोग हो सकते हैं कि वो या जो स्टाफ के इनके मेंबर हैं वो इनके पास ऑलरेडी वहीं से रिक्रूटमेंट, तो उसमें हमारा कोई सर ने किश्तवाड़ में जितना अच्छा 2 महीने पीछे काम बंद रहा, जिसकी वजह थी कि कुबेरा कंपनी थी, उसने काम टर्मिनेट हुई और कंपनी चले गई। और अभी जैसे कि आप देख सकते हो कुछ दिनों से कुछ नई कंपनी आई थी, जिसकी वजह से यहाँ पे वो कंपनी 150 वर्कर अपने साथ लेके आई थी और यहाँ पे लोगों को बताती थी भाई वो हमारे साथ है। तो ऐसा नहीं था, ये हमारे लोकल जो लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे इस प्रोजेक्ट में काम भी किया अपना, और ये जो दूसरी कंपनी है इनको हायर नहीं कर रही। आज के जो फैसला हुआ, लेबर कमिश्नर आए थे, उन्होंने ये सेशन दिया है कि 7 दिन में 70 और 30 का रेशो आपको इक्वल करके दिया जाएगा और यहाँ के सब लोकल जो भी लोग हैं वो लगेंगे। सर हम संतुष्ट है, जैसे हमारे लोग लगेंगे काम। शुरू हमने पहले भी काम नहीं बंद किया था और आज भी नहीं कर रहे। हम ये चाहते थे कि हमारा हर बंदा जो काम करता है वो लगे और काम चालू रहे। हम चाहते हैं कि नेशनल प्रोजेक्ट के जल्दी से वर्क कंप्लीट और दूसरी जगह भी काम चले, ये हमारी एक फैसिलिटीज प्रॉपर तरीके से मिल जाए। यहाँ के लोगों को रोजगार देना चाहिए, लेकिन जो पिछले दिनों में दिख रहा था वो नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। यहाँ पे लोकल एम्प्लॉयमेंट का इशू है, जिसमें लोकल जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उनकी डिमांड्स ये है कि हमें जो लोकल प्रोजेक्ट्स यहाँ पे चल रहे हैं, हाईवे नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट, जो टनल प्रोजेक्ट्स हैं या फिर रोड के प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें इनको रिक्रूटमेंट नहीं मिल रही है। इनका ये जनरल परसेप्शन यही है कि बाहर से लोग ये एम्प्लॉय कर लेते हैं और लोकल को अनएम्प्लॉयड रहना पड़ता है। तो यही इशू, इसी के रिलेटेड ये मरोग एरिया से जो लोग यहाँ पे अनएम्प्लॉयड यूथ आए हैं उनसे हम बात कर रहे हैं। और जो यहाँ पे कंपनी टाटा की प्रोजेक्ट की अपना कंस्ट्रक्शन कर रहा है टनल प्रोजेक्ट्स, तो उनसे भी बात हुई कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम लोकल यूथ को एंगेज किया जाए। यहाँ पे 70-30 एटलीस्ट ये रेशो मेंटेन किया जाना चाहिए कि 70% लोकल पीपल को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि वो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट उनकी जनरेट हो सके, और 30% इनका अगर कोई स्किल्ड हाईली स्किल्ड कैटेगरी में यहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो वो बाहर से एंगेज कर सकते हैं। यहाँ पे प्रोजेक्ट चल रहा है, एटलीस्ट उन लोगों को बेनिफिट होना चाहिए जिनकी ज़मीनें जा रहे हैं, जिनके घर जा रहे हैं, जिनको नुकसान हो रहा है लोकल प्रोजेक्ट की वजह से। तो लोकल, इसीलिए लोकल को प्रेफरेंस दी जानी चाहिए। अभी ये पहले भी इसमें एक कोई कंपनी आई थी तो उससे शायद उसमें भी थोड़ी इशू आ गए, तो जिस वजह से ये काम बंद हो गया और अब जो नई कंपनी आई है तो ये भी जो लोकल पीपल है इनको थोड़ा सा इसमें मसले हैं कि हमारे पीपल लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं दिए जा रहे थे, इसलिए ये काम बंद हुआ है। तो हम चाहते हैं, हमने अभी प्रोजेक्ट हेड से भी बात कर दी, जिससे हमें उनको बोला कि एक फेयर और ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म अडॉप्ट किया जाए, जिससे लोकल और नॉन लोकल को इंटरव्यू किया जाए, उनके स्किल टेस्ट किए जाए, जिससे कि फेयर सिलेक्शन हो जाए और फेयर एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाए। कि हमने पीएम साहब से बात कर ली है कि ये एक फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म अडॉप्ट करेंगे विद इन वीक्स टाइम, और हमें भी रिपोर्ट करेंगे कि इन्होंने क्या मैकेनिज्म शुरू किया और कैसे इनको डायरेक्शन दी गई कि एक कमेटी बनाई जाए, इंटरव्यू कमेटी, जिसमें ये फेयर मैकेनिज्म से इंटरव्यू लेंगे हर एक वर्कर का, हर एक कैंडिडेट का जिन्होंने इनके पास रेज्यूमे सबमिट किए हैं। मीनवाइल हमने रिक्वेस्ट इनसे की है कि काम 1 हफ्ते के टाइम जो पीएम साहब को दिया है, तो इसमें काम आप खोल दीजिए ताकि हम देख लेंगे कि हम इसमें एम्प्लॉयमेंट जो जनरेट होगी वो फेयर मैकेनिज्म से जनरेट होगी। हम ये आश्वासन देना चाहते हैं आपको।